मैं समझ रहा हूँ आप क्या सुनना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा मन एक मैं अनुमति चाहता हूँ। और शायद इसमें से हमारे कई मित्र ऐसे भी होंगे 12-13 साल पहले जिस कविता का आरंभ किया था यहीं से किया था, और उस प्यार को मुझे पता ही नहीं था कि लखीमपुर इतना प्यार देता है कि पूरा देश उस कविता को चाहने लगा। आपके पास वो कविता वायरल होकर के फिर से आ गई। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ और कहता भी हूँ। इस कविता का पहला काव्य पाठ मैंने कल सुनाया था लखीमपुर में, और यहाँ से प्यार जो मिला था उस देश, आज पूरा देश मिलता है। मैं उस कविता को सुनाता हूँ, लेकिन पहले मैं कुछ पंक्तियां कुछ अपना काव्य पाठ करना चाहता हूँ। सुने आप, अपने तेवर रखता हूँ, वैसा सुने। जतन से सवारी कलम बोलती है, 13-14 साल बाद आपका कमलेश क्या लिख पाया है, सुने आप। जतन से सवारी कलम बोलती है कि बनकर दुधारी कलम बोलती है, कि बनकर दुधारी कलम बोलती है। जहाँ लोग अन्याय पर मौन रहते, जहाँ लोग अन्याय पर मौन रहते, वहाँ पर हमारी कलम बोलती है, वहाँ पर हमारी कलम बोलती है, वहाँ पर हमारी कलम बोलती है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब देश विश्व के 20 बड़े नेताओं का स्वागत कर रहा था G20 में, राजनीतिक विडंबना आप देखें, तब इस देश का एक नेता विदेश में जाकर के देश की बुराई कर रहा था। जब देश चीन से आंखें लड़ा करके बात कर रहा था, तब लोग छुप छुप करके चीन के राजदूत से मिल रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इशारा करता हूं, यदि आप मेरे तर्क से सहमत हो, मेरी बात से सहमत हो, तो सारा सदन मेरा साथ दे। वंचित वर्जित हो जो पंथ कभी अनुगम्य नहीं होता, उनके लिए 4 पंक्तियां। वर्जित हो जो पंथ कभी अनुगम्य नहीं होता, जग में अत्याचारी कभी प्रलंब्य नहीं होता, चाहे कोई भी हो या फिर लाख सफाई दे, देशद्रोह तो देशद्रोह है, क्षम्य नहीं होता, देशद्रोह तो देशद्रोह है, क्षम्य नहीं होता। अभिराम भाई ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया था, सैनिक की चिट्ठी पढ़ी थी। मेरा मन है कि मेरी शहीदों को कुछ पंक्तियां आप तक निवेदित करता हूं, उसके बाद वो भी पढ़ता हूं। जिनके सहारे से कटी रात है, यह कविता अटारी बागा बॉर्डर पर मैंने सुनाई थी सैनिकों के बीच में। YouTube पर पड़ी हुई है, आप सुनिएगा, आज लाइव सुने आप। जिनके सहारे से कटी रात है और अंधेरों को मिली मात है, सूर्य को जो कैद से छुड़ा सके, जिनकी दम पे दिख रहा प्रभात है, जिनकी दम पे दिख रहा प्रभात है, काटने विदेशियों के वार को, यानी दासता के अंधकार को। वे चले तो एक दीप से जले, वे चले तो क्रांति दूत बन चले, जो कि आपदाइयों को काल दे और वे जो क्रांति की मशाल दे, देश के लिए जो भीष्म से व्रती, जिनकी त्याग भावना भगीरथी, ऐसी पावनी भगीरथी का आचमन करें। आओ शहीदों को हम नमन करें, आओ शहीदों को हम नमन करें, आओ शहीदों को हम नमन करें। उनके परिवारों को समर्पित करता हूँ।
जो किसी की मांग के सिंदूर थे, जो किसी की मांग के सिंदूर थे, और बूढ़ी आंख के भी नूर थे, जिनके सामने दमन व दर्प के, जिनके सामने दमन व दर्प के, हो गए पहाड़ चूर चूर थे, हो गए पहाड़ चूर चूर थे। राखियां थी जिनके इंतजार में, किंतु जो न बन सके थे प्यार में, दुश्मनों को नाच जो नचा गए, के प्राण देश को बचा गए। भारती के लाल थे रुके नहीं, इंच इंच कट गए झुके नहीं, कट गए झुके नहीं। नृत्य का वर्ण किया खुशी खुशी, दिव्य आचरण किया खुशी खुशी। हम भी ऐसे देशभक्ति पूर्ण आचरण करें, आओ शहीदों को हम नमन करें, आओ शहीदों को हम नमन करें, आओ शहीदों को हम नमन करें। जिस गीत के लिए आप इतना स्नेह दे रहे हैं, मुझसे कई लोग ऐसा कहते हैं, अब तो 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, अब इस गीत को पढ़ने की जरूरत क्या है? मैंने कहा है, मेरे तर्क से सहमत हो तो आपकी तालियों की आवाज यहां से लेकर के हैदराबाद तक पहुंचना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इस आपको कानूनी कहना, कानून कहना हाँ, मुझे समूह ने बताया कि यहाँ पर माला पहनाते समय कान में कुछ कहा जाए तो उसको पालन कर ही लो। तो आप जब आपका मन हो माला पहनाने आ जाना, आप कानून कुछ बता। मैं पढ़ता हूँ। सिर्फ खिलाड़ी बदले लेकिन कोच नहीं बदला। इशारा करता हूं, इशारा पहुंचे समझ करें आप। सिर्फ खिलाड़ी बदले लेकिन कोच नहीं बदला। इधर उधर मुखर हैं लोग, इधर संकोच नहीं बदला। उधर मुखर हैं लोग, इधर संकोच नहीं बदला। अभी राम पर कविता लिखना बहुत जरूरी है। तो सहमत हो तो साथ दीजिएगा। अभी राम पर कविता पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में अभी जिहादी सोच नहीं बदला। क्योंकि देश में अभी जिहादी सोच नहीं बदला। क्योंकि देश में अभी जिहादी सोच नहीं बदला। 4 पंक्तियां देता हूं। यह कविता उस समय लिखी गई थी, आपकी गवाह इस बात के हैं, जब केंद्र में भी और इस राज्य में भी ऐसे लोग सत्ता में बैठे थे जिन्होंने राम का विरोध किया, राम को काल्पनिक पात्र कहा था। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि केंद्र की सरकार ने तब एक एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक पात्र थे। दक्षिण का मुख्यमंत्री कहता था कि राम यदि हुए थे तो प्रमाण क्या है, उनका पता क्या है। मैंने उस समय जवाब लिखा था, मुझे पता नहीं था, राम कितनी कृपा मेरे इष्ट मेरे कितनी कृपा करेंगे। मैं वक्त गीता पर हम 4 पंक्तियां उनके लिए जो अब निमंत्रण मांग रहे हैं। तब काल्पनिक बताते थे, आज निमंत्रण मांग रहे, मुझे निमंत्रण चाहिए 22 तारीख का। 4 पंक्तियां देकर उन बयानों को याद करें, आप अपना गुस्सा संजोए या समर्थन करें। देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, यानी वे आस्था को फांसी टांग रहे हैं।
जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं, वे लोग राम का। सुने प्रमाण और एक एक प्रमाण का साथ दीजिएगा। भारत का कण कण साक्षी है, भारत, मेरा सौभाग्य आपके सामने करना पड़ कर रहा हूँ। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का कण कण साक्षी है, कुटियों का कण कण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं, रोम रोम में, धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं, रोम रोम में। चंद्र सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। या तो सब लोग साथ दीजिएगा ताल के साथ। चंद्र सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भौतिक प्रमाण देखें, सरयू की निर्मल जलधारा, प्रमाण ले देता हूँ, समर्थन आप करें। सरयू की निर्मल जलधारा, सरयू की निर्मल जलधारा, सरयू की निर्मल जलधारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, अति पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय वट। 416 वर्ष बाद उस अक्षय वट के दर्शन प्रारंभ हुए हैं। हम भाग्यशाली पीढ़ी में जी रहे हैं कि हमारे सामने वह सब हो रहा है जिसका देश 500 वर्ष से इंतजार कर रहा था। तब मैं टिप्पणी करता हूँ, और प्रयाग का वह अक्षय वट, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन, और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत रत्नाकर रहता। भाई जी ने कान में वो नहीं कहा जो आप समझ रहे हैं। उन्होंने जय श्री राम कहने का कहा। मैं एक साथ बोलता हूँ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सरयू की निर्मल जलधारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय वट, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनाती लहर लाता, जिया राम को वचन निभाता। वह सागर तट साक्षी रण का, वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे, समय के थपेड़ों के मारे, ये भौतिक प्रमाण है सारे, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनुबाण दे, हम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का साक्षी है, भारत का
कण कण साक्षी है, जीवन का कण कण साक्षी है। तपस्वी जो ऋषि मुनियों की खुशियों का कण कण साक्षी है। रामलीला के पावन मंच पर मैं राम का पता बताता हूँ। एक एक पता आपके मन का हो तो कोई श्रोता का हाथ शांत न रहे, समर्थन आप करें, पता मैं बताता हूँ, सुने आप। राम बसे निषाद के मन में, राम पता पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, केवट के पद प्रक्षालन में। राम मिलेंगे भील घरों में, राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में। साधु अस्थियों के ढेरों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के झूठे ढेरों में, शबरी के झूठे ढेरों में। राम मिलेंगे जहाँ चाह है, राम मिलेंगे जहाँ चाह है। ऋषिमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम विराजे हैं घर घर में। राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद प्राण है। राम हुए हैं कितने कण कण साक्षी है, जीवन का साक्षी है। तपस्थली जो ऋषिमुनियों की, तपस्थली जो ऋषिमुनियों की, कुटियों का कण कण साक्षी है। भाई साहब मुझसे मंच पर कई लोग पूछते हैं, ऐसा बैठे हुए हैं, मुझसे मंच पर लोग पूछते हैं, कमलेश ये बताओ, राम का विरोध रावण ने तो इसलिए किया था कि वो अपने परिवार की मुक्ति चाहता था, फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मैंने कहा भाई ये भी अपनी परिवार की मुक्ति चाहते हैं। राम उनके लिए क्या मुझे पता नहीं, आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये पंक्तियां शायद आप तक आई होंगी, सुने आप। राम अलौकिक युग नायक थे, राम अलौकिक युग नायक थे, राम अलौकिक युग नायक थे, राम अलौकिक युग नायक थे। धनुष दलन हित धनुषायक थे, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के। राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के। राम इष्ट है, दया सिंधु है, जन आस्था के केंद्र बिंदु है। वही राम आदर्श लीग है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है। लेकिन दुष्ट भानते कब है, लेकिन दुष्ट मानते कब है। लगता फिर युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे। राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के। राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के। राम इष्ट है, दया सिंधु है, जन आस्था के केंद्र बिंदु है। वही राम आदर्श लीग है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है। लेकिन दुष्ट मानते कब है, लेकिन दुष्ट मानते कब है। लगता फिर सक्रिय दानव है, उन्हें पराजित
राम हुए हैं कितने और प्रमाण है। अर्थ का साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तन तन साक्षी। अंतिम मत रखता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। राम का विरोधी कौन होता है? यदि मेरे तर्क से सहमत हो तो साथ दीजिएगा। उसका इलाज क्या है? मैं शास्त्र शब्द इलाज भी रखता हूं, सुने आप। राम कथा जन जन में व्यापी। अगली पंक्ति से सहमत हो तो कोई साथ न रहे। राम कथा जन जन में व्यापी, राम कथा जन जन में व्यापी, राम कथा जन जन में व्यापी। केवल वंचित है कुछ पापी, केवल वंचित है कुछ पापी। जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं। झुठला दे राम के मर्म को, घायल में कर रहे धर्म को। आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही है। जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण है। विभिन्न तालीम साथ विदा करिए। साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तन तन साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण। ऐसे नहीं की जाती। एक बार सादा सदन आगे से पीछे तक जोरदार करतल ध्वनि से ये निवेदन करें कमलेश शर्मा जी से, एक गीत और के लिए। भाई साहब दीपक इधर आ जाओ। यदि एक चौपाई शुद्ध पढ़ते हो, मैं कविता पढ़ना बंद कर दूंगा। ये बात राम रामचरितमानस कभी इशारों में बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेता। इशारों में लोग जरूरी थोड़ी है। स्वामी प्रसाद स्वार्थी प्रसाद मौर्य कहें भाई साहब, मैंने कभी कविता में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इतने स्तुति श्रोता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है। मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूं। राम समाज को जोड़ने वाले थे, समाज को तोड़ने वाले नहीं थे। मैं एक घटना से एक कविता उठाता हूँ। मैंने बहुत लिखा, मेरी कविता मेरी 22 जनवरी से पहले राम काव्य पर एक गीत संग्रह आ रहा है जिसका शीर्षक ही राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। इस गीत के शीर्षक से आ रही किताब आ रही है, उसमें से एक कविता आपको सुनाता हूँ और आप सहमत हो कि जो लोग जातिवाद का जहर जो समाज में फैला रहे हैं, हमारे राम ने क्या किया था मैं सुनाना चाहता हूँ। भगवान राम उस सबरी कुटिया पर आए थे जिसे वनवासी कहा जाता है, हिंदी कहा जाता है, जिस जो उपेक्षित थी। मैं एक गीत छोटा सा रखता हूं, बस
आपसे निवेदन करता हूं, इसी प्यार से सुने आप। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को भगवान क्यों सभी की बिटिया पढ़ाई थी। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए मैं उसी समय बंद कर दूंगा कि बेटा जब कोई माला पहनाने आए कान में कुछ कह दे जाके, नहीं तो सुनते रहिए पूरा साफ हो जाओ। मैं उस समय का सामाजिक परिवेश देखें आप और वर्तमान परिवेश देखें आप, दोनों का समीचीन मानते हुए मैं रखता हूँ। सब भील कोल के वट निषाद, जो कि समझता से संबंधित आदमी ऐसा बैठे हुए हैं, मैं गीत रखता हूँ। सब भील कोल के वट निषाद, झेलते उपेक्षा का विषाद, ये थे समाज में दीनहीन, थे दृष्टि रखते कुलीन, परछाई भी यदि पड़ जाती। अयोध्या कांड में इशारा किया गया है, जब वशिष्ठ और निषाद मिल रहे हैं तब मैं बात करता हूँ। परछाई भी यदि मिल जा पड़ जाती, जल सींच सींच सुचिता आती, परिणाम स्वयं थे युग नायक, मानवता के अनुपम साधक, युग परिवर्तन के मूल स्रोत, करुणा व दया से ओत प्रोत, मानव का भेद मिटाने को, देश में एकता लाने को, खाई बीच की मिटानी थी, देश में एकता लानी थी, सहयोग खाई बीच की मिटानी थी, देश में एकता लानी थी, मानव के बीच भेद भी मिट जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। राजनीतिक काल क्या थे सुने आप। उत्तर से दक्षिण तक प्रयाण राम ने किया बिन पद प्राण, थे राज शक्ति विहीन राघव, लीलात साधारण मानव, दूसरी ओर रावण महान, हर दृष्टिकोण से शक्तिमान, पर कूटनीति यह कहती थी, जनशक्ति मार्ग में रहती थी, शोषित वनवासी भयाक्रांत, दशकंदर के दमन से क्रांत, उनको कुछ अपनापन देकर, उनकी संगठित शक्ति लेकर, दानवी शक्ति से टकराना, संभवता सहज विजय पाना, सहयोग समर्थन भी जन जन का मिल जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। भक्ति का सुपंथ दिखाने को, भिलनी का मान बढ़ाने को, सामाजिक समरसता भी कायम हो जाए, इसलिए जोरदार तालियां दोस्तों एक बार कमलेश शर्मा जी के लिए। यह पल निश्चित ही संजोने वाला है। समाज में वो व्यक्ति जो वरेण्य है, समाज में वो मैं लखीमपुर खीरी का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो प्यार आपका मिला है मुझे, मैं उसी प्यार को एक साथ ले जा रहा हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ, आपके इस आशीर्वाद को साथ ले जा रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ बोले जय श्री राम, जय श्री राम।